कहाँ पे गोली लगी है आपको? मुझे ये एक लगी है गर्दन पे ऐसे, ओए होए होए होए, अच्छा आप तो फिर अल्लाह ने बचाया। और ये दिल के पास है। वीवर्स ये वॉइस मैसेज सुने, क्योंकि सारे नहीं हम लोग चला सकते, जितने चल सकते, क्योंकि उसमें बड़ी अब्यूजिंग की हुई है। मोबाइल नहीं मैं खेलना, कल मैं बढ़ना है ते जेड़ा नाल छुड़ाएगा मैं उनदी मैंने किसी का भी भार नहीं है। हसन भाई आप इतना ऊंचा बोलते हो ना, आप मेरा आगे मैं आपकी ऐसी जगह से पाड़ूंगा कि आप याद करोगे। बात समझ आई है आपको मेरे? आप शायद ऊंचा बोलते होगे, आप मेरे से वाकिफ हो अच्छे से कि मैं पाड़ने में कितना को माहिर हूं। ना मुझे किसी का भार है, ना किसी बड़े का, ना किसी छोटे का। मैं ओदी फिल्म चला देंगा, मैं उन्हें इंज कर देंगा, मैं उन्हें उंज कर देंगा, जिस तरह एक बदमाश आके थ्रेड करता है। बाप की मौजूदगी में उसने गोली चला दी, उसके बाप ने उसे कहा कि रोका नहीं उसके बाप ने? उससे बाप के कहने पे तो गोली चलाई जा रहा अच्छा, बाप ने कहा कि चलाओ गोली। पहले ही मेरा भाई चला गया, फिर मेरा भाई चले, लोग अच्छे लोग नहीं है। मैं तो मैडम मेरे प्रोग्राम देखकर इसको सीसीटीवी को रेफर करें। आप मुद्दई, आप केस लड़ नहीं सकेंगे? सारी लड़ने देगी नहीं, ये बेईमानी सड़का रहे हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ, ये बेईमानी की कोशिश कर रहे हैं सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैंने एक आध रोज पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें यहाँ पे एक नमाजी को मस्जिद से आते ही एक दुश्मनी की पदाश में टीपू भट्ट नामी की जान ले ली गई थी। तो उनके एक बेटे जख्मी हुए थे। ये उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता करे। और इनको गोली भी लगी है, इनको बड़ी मुश्किल से उठा के इस चेयर पे ला के बैठाया। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हुसैन भट्ट। हुसैन भट्ट। बेटा क्या वाकया हुआ जिस वक्त आपके पापा का नुकसान हुआ? देखें, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, साहब ने हमने भी चले जाना है, लेकिन एक दुख है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। पहले तो आप ये बताएं कि आप कितने भाई हैं? मैं अकेला भाई हूँ। अकेले ही हैं आप? एक भाई दो बहनें हैं हम। और भाई तो आप अकेले ही हैं ना? भाई मैं अकेला ही हूँ। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करता हूँ और साथ पापा के साथ प्रॉपर्टी का काम वगैरह भी देखते थे। तो उस दिन क्या वाकया हुआ? उस दिन हुआ कुछ इस तरह है कि ये मेरे छोटे भाइयों के साथ, चाचूजाद बच्चों के साथ, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इनका कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, खाना पीना उठना बैठना था। तो ये सब कहीं मोहल्ले में जैसे दोस्ती होती, बाहर बैठ के थड़ों पे बैठ के गप्पे लगा ली। तो ये कहीं कोई बोतलें शोतलें पीने गए हैं कि बोतल वगैरह पी के आए, बाहर कोई हल्ला गुल्ला करके आए। वहाँ पे कोई इन्होंने कोई 500-700 को बिल बना था, जो कि दानियल भट्ट नामी बंदे ने अपनी जेब से अदा किया कि मुझे बाद में दे देना। ठीक हो गया टाइम पे कि कल दे देना या कल शाम को दे देना या मेरे अकाउंट में लगा देना। उसके बाद 3 बजे के करीब मेरा छोटा भाई भी घर आ गया और दानियल भट्ट भी अपने घर चला गया। फिर इनकी फोन पे कोई आपस में नहीं, वो जो आप कह रहे थे कि कोई मैसेजेस वगैरह थे, इसने यानी कि प्री प्लान मर्डर किया ना? जी शाह जी। पहले तो इसने आपको वॉइस मैसेज भेजे थे कोई? जी सर जी। वीवर्स ये वॉइस मैसेज सुने, क्योंकि सारे नहीं हम लोग चला सकते, जितने चल सकते, क्योंकि उसमें बड़ी अब्यूजिंग की हुई है। 550 आप सेंड करो एनू ना, मेरा उन मैसेज सुनवा दियो ते जो भी है ना, मोबाइल नहीं मैं खेलना, कल मैं बढ़ना है ते जेड़ा नाल छुड़ाएगा मैं उनदी मैंने किसी का भी भार नहीं है। हसन भाई आप इतना ऊंचा बोलते हो ना, आप मेरा आगे मैं आपकी ऐसी जगह से पाड़ूंगा कि आप याद करोगे। बात समझ आई है आपको मेरे? आप शायद ऊंचा बोलते होगे, आप मेरे से वाकिफ हो अच्छे से कि मैं पाड़ने में कितना को माहिर हूं। ना मुझे किसी का भार है, ना किसी बड़े का, ना किसी छोटे का। हाँ जी, अब आप बताएं। अब वो उन वॉइस मैसेजेस में ये कह रहा था कि आप पाए अपना छोटा पाए बड़ा, जोन सा मर्जी तलक अजमा लो, जोन सा मर्जी पुआन ले आओ, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, और जिसको लेके आओगे अल्लाह के फजलो करम से मैं उससे भी पार कर दूंगा। मेरे पास इसके प्रूफ हैं, एविडेंस है। एक सीसीटीवी फुटेज भी आपने ये दिखाया, जरा सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी ये देखिए फुटेज में वो उस दिन रात को मचल रहा था पिस्तौल लेके, आपके दरवाजे के आगे आ गया। हमारे दरवाजे पे आके वो तमाशा लगा रहा था 3:30-4 बजे के करीब, और हम घर में 9वीं मुहर्रम का रोजा रख रहे थे, जिसकी वजह से हम घर से बाहर कोई नहीं आया कि तमाशा ना लग जाए। हमारे घर के बाहर वो तमाशा लगा, यानी कि उसके सर पे खून सवार था और वो बाप बेटों के। हाँ जी, और वो हमें धमकियां दे के गया है कि सुबह हसन भट्ट मेरा जो छोटा भाई है उसको बाहर निकालना, तो कजन है जो आपका? हाँ जी,
मैं ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, मैं ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, मैं ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, जिस तरह एक बदमाश आके थ्रेड करता है। ये को आइस उइस का शौक तो नहीं करता? ये नशा और चीजें करता है तो इस तरीके के ना एक नॉर्मल इंसान तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। हाँ जी, ये इसी के मुंह से सुना हुआ है। ये ऑक्सीजन शॉट्स वगैरह, कुछ सिलेंडर गैस वगैरह, ये बैरिया बुरिया DHA इधर उधर जाता था पार्टीज पे, फ्लैट्स फ्लूट्स पे। अच्छा तो अच्छा अच्छा, इसका इन आउट था ऐसा। और उस दिन भी जिस तरह ये बात कर रहा था, उससे पता चल रहा था कि शायद इसने कुछ किया हुआ है। आप जख्मी हुए हैं? हाँ जी। दिखा सकते हैं मुझे? जी जी, मैं क्यों, कहाँ पे गोली लगी है आपको? मुझे ये एक लगी है गर्दन पे ऐसे, ओए होए होए होए, अच्छा आप तो फिर अल्लाह ने बचाया है। और ये दिल के पास है। यानी कि यहाँ से लगी है, यहाँ से निकली है। हाँ जी, यहाँ से। ये तो फिर मौजा आपकी मेहरबानी यार, आप आ गए हैं मेरे पास, आप इसीलिए फिर आपको उठा के सीढ़ियां ऊपर लेके आए कि आप चल नहीं सकते। आप अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, वालिद साहब की आपके जान चली गई, आप कब्रिस्तान के, मैं तो कहूंगा अल्लाह आपको महफूज रखे, दरवाजे से वापस आए हैं। जिस जगह पे गोली लगी है ना और दिल के पास से निकली है, ये मुआवजा ही है बेशक, कि अल्लाह ताला ने आपकी जान बचा दी है। बेशक बेशक। और मेरा जो नुकसान हो गया उसका कोई नेमो बदल कोई नहीं ना है। वालिद साहब, बेशक, इससे बड़ा देखिए नुकसान ना, कोई नहीं। 9 मुहर्रम से पहले आप वालिद वाले थे, आज आप एक यतीम बच्चे हैं, और इनके जज्बात की वजह से, इनके गुस्से की वजह से, आपके साथ इससे पहले भी आपकी फैमिली में कोई वाकया ऐसा हुआ है? हाँ जी, आज से कुछ 20-22 साल पहले मेरे चाचू भी इसी चौक में मर्डर। उनका क्या नाम था? नौशी भट्ट। वो किसके हाथों मर्डर हुए थे? वो हुए थे ये यासिर के हाथों। यासिर पिस्तौल जिसे कहते हैं। जी जी तो उस पे भी सुना है कि आप लोग मुकदमा नहीं सही तरह लड़ सके। जी, वो मुकदमा कह ले कि हमें पुलिस की तरफ से और ये दूसरी जो मामलात हैं उसमें हमें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन हमारी बात मौके पे खत्म हो गई थी। वो तो जाहिर है, जब आपका हाथ नहीं पड़ेगा तो फिर डरते, इधर भी हाथ नहीं पड़ेगा तो मरते क्या ना करते। अब आप मरियम नवाज शरीफ साहबा से, सुहेल जफर चट्टा साहब से, ऐसी पंजाब से कोई दरखास्त करना चाहते हैं? आपकी कोई है ख्वाहिश? मैं अल्तमास करूंगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह के बंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, फांसी का फंदा पहनाया जाए। मेरे वालिद साहब ईशा की नमाज पढ़ के इनके वालिद साहब के पास आए थे कि एक 40 साल 45 साल पुराना मोहल्लेदारी है, तो बच्चे आपस में लड़ेंगे, दुनिया तमाशा देखेगी। और वो इनके वालिद साहब को कह रहे थे कि अपने बच्चे को समझाओ। ना हम उनके हाथापाई हुए हैं, ना उनके साथ गालम गलोच हुए हैं। मेरे वालिद साहब उनको सिर्फ सुलह सफाई के लिए आए थे और यही कहने आए थे कि अपना जो बड़ा, समझाने के लिए आए थे कि आपका बच्चा बड़ा है, वो बेहतर समझता है, उसे समझाएं। छोटे को गालियां निकालेगा, कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसका नुकसान दोनों तरफ से होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो पता नहीं क्या आपके इल्म में था कि इनके पास असला उसला होता है? हमारे इल्म में, लेकिन उसने हमें थ्रेड कर दिया था शाहजी, मैं आपको डरा के रखा हुआ, डरा के रखा था, जिसकी वजह से टुट्टे टाइप है, जिसकी वजह से वालिद साहब खुद गए हैं कि आप लोगों को जाने की जरूरत। अच्छा, आप घर से नहीं निकलते थे उसके खौफ से? हाँ जी। आप ख्वाहिश रखते हैं कि आपका केस सीसीडी को दिया जाए? आपको सीसीडी पे एतमाद है? मैं चाहता हूं कि सुहेल जफर चट्टा साहब इस पे खुद जेरे गौर करें और इसको कैफरे किरदार तक अपने पास ले जाए केस की तफ्तीश। आप चाह रहे हैं कि सीसीडी ले जाए? जी जरूर, ये आपकी ख्वाहिश है? जी मेरी ख्वाहिश है। नाजरीन, इस बच्चे से मैं लंबा इंटरव्यू नहीं ले सकता क्योंकि आपने देखा है कि इसकी गर्दन से गोली लग के दिल से निकल आई है। इसको बड़ी मुश्किल से ना उठा के हम लोग अपने ऑफिस में लेके आए हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इसकी तबीयत भी ज्यादा खराब है, इससे बैठा भी नहीं जा रहा। तो मैं अब इसके जो ये गवाह है बच्चा, मैं इसके जो चचा है ना, जो मुद्दई मुकदमा है, अब मैं उनको जहमत दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, एक तो अफसोस है, अल्लाह तबारक व तआला ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। जी शाह जी। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? टीपू भट्ट 3 बच्चे हैं जी इसके, टीपू भट्ट साहब के। एक बेटा जो जख्मी हो गया, एक बेटा जख्मी है, बहुत ज्यादा जख्मी है मेरे बच्चे। हाँ जी, वो मैंने देखा भी। तो और जो पहले एक भी आपके घर में कोई मर्डर हुआ हाँ था? जी, इससे पहले भी मर्डर हुआ जी। एक मेरा पहले भी भाई चला गया दुनिया से, कूच कर गया। उनका क्या नाम था? उसका नाम था काशी भट्ट साहब। नौशी भट्ट से भट्ट कहते थे। तो उनके कितने बच्चे हैं? उनके भी 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा एक बेटी। ओहो, अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। तो भट्ट साहब, ये क्या हुआ? क्या आप मुद्दई भी है इस पर्चे में? जी सर, मैं मुद्दई हूँ इस पर्चे में।
तो ये क्या वाकया, ये क्या हादसा हो गया? मैं तो बड़ा हैरान हूं क्योंकि आपके भाई को मैं जाती तौर पे जानता हूं, वो एक शरीफ आदमी थे, जी एक सर। नमाजी परहेजगार आदमी थे और बड़े अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। तो भट्ट साहब तुसी हुण एक केस लड़ लवोगे? नहीं सर, से गरीब आदमी आज तक पहले सदमाने बोले थे को किसी ने केस लड़ सकते। नहीं तो तुहानू फालज हो गया की होया? बस मुझे फॉलो की शिकायत है, जबकि मेरा भाई पहला मर्डर हुआ है, उसको कभी तक उससे पहले दुख नहीं हमने बर्दाश्त किया। अब फिर एक और वाकया हो गया तो उसी बहुत रोड के ऊपर ही। सारी नमाजी भाई था मेरा, बहुत 5 वक्त नमाजी नमाज पढ़ के आए थे कि बस उसको- उनका वक्त पूरा हो गया हुआ था। तो ये लोग इतने, और भाई इनको समझाने गए होंगे क्योंकि भाई तो लड़ने वाले लगते नहीं मुझे नमाज आपके पढ़ के भाई। आए सर। उन्होंने कहा शुएब भट्ट साहब अपने बेटे को समझाया, तो ये कहने के लिए किए हैं, तो उसके बेटे ने गोलियां चैलेंज कर दी सिर्फ शुएब भट्ट के कहने पे। तैश में आ गया वो लड़का, दानियाल बाटू जिसका नाम है सर, वो तो अभी तक नहीं तो बाप की मौजूदगी में उसने गोली चला दी, उसके बाप ने उसे कहा कि रोका नहीं उसके बाप ने? उससे बाकी कहने पे तो गोली चलाई जा रहा चलाई अच्छा, जा रहा। बाप ने कहा कि चलाओ गोली। जाहिर है, फिर बाप के कहने पे उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। जो एसएचओ है समनाबाद, उनसे आप मुतमिन है? बहुत ज्यादा मतलब सर, उन्होंने मौके पे इसको गिरफ्तार किया है। मैं अफिशिएट चढ़ता हूँ थाने में। ये जो नए कुछ रोया साहब आए हैं पता बहुत नहीं। अच्छे बंदे हैं जी, इंसाफ वाले बंदे हैं, नेक बंदे हैं। चलो ये तो अल्लाह ताला उनका भी भला करे, एसएचओ का भी, जो एसपी साहब है उनका भी हाँ, वो करे। बहुत अच्छे हैं जी, अल्लाह ताला। सर मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। मैं मैडम से मरीम बाजी से मरी आप क्या कहना चाहिए आपको? मरियम नवाज शरीफ साहब देख रही हैं, आप बताएं कि आप उनसे कोई डिमांड है सर आपकी? डिमांड कोई नहीं सर, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ को मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले ही हमारा भाई चला गया, फिर हमारा भाई चला गया। लोग अच्छे लोग नहीं है। मैं चाहता हूँ मैडम मेरे प्रोग्राम देखकर इसको सीसीटीवी को रेफर करें। कोई आप केस सीसीटीवी पर ट्रांसफर कराना चाह रहे मेरी हैं? एक ही अपील है मैडम से। सुहेल जफर चट्टा साहब पे लोगों का इतना ज्यादा आप लोगों का एतमाद हो गया, बात है जी, चिट्टा साहब से हमारी अपील है, चिट्टा साहब से मैडम को मारा के तो आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या मसला सर है? मुझे भी मारेंगे, ठंड करने को कोशिश करे मेरे छोटे अगर आपको बच्चे, कुछ हो जाता है तो यही मारेंगे मेरे छोटे बच्चे। बाहर जाने का मैं तो उनके माफी मांगना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी के मारे मेरे छोटे बच्चे ने कि वो मुझे भी धमकी खटकाने आ रही है सर, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। भट्ट साहब नहीं आपसे आता सर, सबर मेरे नवाजी भाई को मार दिया इन्होंने सर। मुझे मरी मजी अपील है कि मेरा केस ट्रांसफर किया जाए, सीसीटीवी को रेफर किया जाए। सर मेरे तो बात नहीं हो रही चाहिए, मुझे होश नहीं आती। चाहे मेरी फैमिली पे कोई भी होश पड़ी है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। भट्ट साहब अल्लाह सर ताला कोशिश करें, चिट्टा साहब मेरा ये केस खुद हैंडल करें और सीसीटीवी को ट्रांसफर करें। आप मरियम नवाज शरीफ साहबा माँ है, सबकी माँ है। हमारी आपके माँ घर भी- में इतने बच्चे यतीम है, 2 कत्ल हो गए हैं। तो कहते हुए मेरे 2 बेटी, एक बेटा अब छोड़ के चले गए, मेरा एक बड़ा भाई। पहले 2 बेटे छोड़ के चले गए, एक भाई। सर मैं कैसे करूंगा? अब मैं कह रहा फाले का मरीज हूँ सर मैं। अल्लाह आप मुद्दई आप केस लड़ नहीं सकेंगे अदालत में। सारी लड़ने देगी नहीं। मुझे मारने छटका रहे थे, तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे मरी बाजी से आपसे यही अपील है कि मेरा ट्रांसफर केस किया जाए सीसीटीवी पे। अल्लाह मुझे ताला छटका रहे हैं बहुत ज्यादा सर। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको कहूँ? नवाज चिट्टा साहब से यही अपील करना चाह रहा हूँ। मेरे से बात में मेरी गुफ्तगू, मेरी बात मेरे होश ही नहीं है। जाहिर है इतना बड़ा आप लोगों के साथ हादसा हो गया। नमाजी भाई है तो- सर मेरा, पागल नमाजी से नमाज पढ़ के रहता है, उसको सिर समझाने के लिए आया है कि भाई अपने बेटे को समझाओ। उससे एक दिन पहले भी हमारे घर पे आया है, हमें ठंड करके तड़ी लगा के तुम हाँ वो जो सीसीटीवी फुटेज आपने मुझे जी दी जो है। आपको सोटी थी, उसमें उससे 100 रेफर पकड़ा हुआ है कि मैं आपको मार दूंगा, आपके घर में से कोई नहीं कराता हूँ। सर उसने मेरे बड़े भाई को मार दिया, बहुत जुल्म किया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी सर, इतनी फायरिंग सर। और अल्लाह के बाद छोड़ के चले गए, काफी लोग गाड़ी छोड़ के चले गए, ताले लग गए लोगों के घर में, डर गई है, खौफ और आस फैल गया इलाके फैल में। गया सर। बहुत आके देखिए आप शारा आम पे गोली चली है। एक जी। नेक आदमी, हर दिल अजीज आदमी। मुझे नहीं लगता कि आपके पूरी मुस्लिम रोड पे आपके भाई टीपू भट्ट के कोई बंदा उनसे नाराज भी होगा। नहीं सर, ऐसे वो तो कोई घर नहीं। जाके माफी मांगने वाली शख्सियत सर है। मेरे 4 साल उम्र में इतना बड़ा जुनादा नहीं कभी देखूंगा शहीद का। मुझे मुझे 5 साल मेरे पास ऐसे उन्होंने बोला शेती रोया ना करे, मर तो हौसला करे। हौसला आता नहीं, मैं क्या करूं सर? ये मुझे मारने की धमकी दे रही, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या बनेगा? कहाँ जाएंगे? तो आप कोई गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन ले लें जब आपको कहीं जाना हो, क्योंकि आप तो पहले फालज के मरीज हैं। आपको तो सर गवर्नमेंट की चिट्टा साहब से यही तो कह रहा हूं मैं कि हमारी पहले कुछ सोचे, हम कहाँ जाए, किसको कहें, किसको फरियाद सुनाए अपनी। चलें भट्ट साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैडम से पी नहीं है हमारी तरफ कि हमारा कुछ किया जाए, कि मुझे भी मार देंगे। पहले 2 भाई चले गए, हम तीसरा भी चले जाएगा फिर दुनिया से। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अल्लाह आमीन। ताला आपको और आपकी फैमिली को
जी सर। आइंदा किसी भी नुकसान से जी महफूज सर, ये रखें। आप हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चट्टा साहब से आपकी मेहरबानी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा से मैं भी दरखास्त करता हूं कि ये केस सीसीडी को, अगर इनकी ख्वाहिश है, ये नहीं, नहीं लड़ CCD को सर सकते, क्या- ना इनके पास पैसे हैं, पैसे हैं ना नहीं। इनकी सेहत इजाजत देती है। वो जो बच्चा है उसकी गर्दन में लग के और दिल के पास से गोली निकल आई है। हाँ, मैं कहीं आज जा नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है कि अगर इनका कुछ चेक करना चाहे तो अपना मेडिकल रिपोर्ट भी चट्टा साहब को जाके चेक करा जाके देंगे, मैं मरियम उसी साहब को आपको देते करा देंगे कि ये वाकई फालज के मरीज हैं। जी ठीक है, तो आगे अल्लाह ताला बेहतर करे आपके लिए, आप एहतियात कीजिएगा, मेरा भी इंशाल्लाह जी, आपको इंशाल्लाह मशवरा है। ताला आपको इससे दे- व्यूअर्स, ये देख लें किस किस किस्म के मेरे माशरे में जुल्म हो रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि सीसीडी क्यों बनाई है। सीसीडी पे हर बंदे का एतमाद है, मरियम नवाज शरीफ साहबा पे हर एक का एतमाद है, बहुत सारे ज्यादा। उन्हीं से दरखास्तें कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।